फैसला कर लिया। इमरान, क्यों करना चाहते थे खुदकुशी? खुदकुशी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरी वजह से जो है मेरे घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और सिर्फ मुझे ये पुलिस वाले लेकर इतना न्यूज़ में बता रहे थे और मेरे घर पर कई बार पथराव हुआ और मेरे जो भाई है उनके स्कूल में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे गए थे और मेरी बहन को उनके इंस्टीट्यूट से निकाला गया था क्योंकि वो मेरी बहन है और मेरे जो पिताजी है उन्हें उनके प्रमोशन की जगह डिमोशन दिया गया था। तो उसकी वजह से जो है मैंने सोचा कि मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं ही मर जाता हूं तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या हुआ था आपके साथ? क्यों पकड़ा गया आपको? मुझे इसलिए पकड़ा गया था कि मुझे बताया गया था कि आप जो है मक्का मस्जिद ब्लास्ट के जो मेन एक्यूज्ड है, मेन जो कॉन्स्पिरेटर है वो मैं ही हूँ, मुझे बताया गया था। मीडिया में उन्होंने ये बता दिया कि ये जो है इमरान जो है एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट का एक्यूज्ड है और इसने ही ये मास्टरमाइंड है जिसने ये ब्लास्ट करवाया है। और उसके बाद फिर अगस्त 25 को लुम्बिनी और गूगल चैट का ब्लास्ट हुआ था। उन्होंने मेन कॉन्स्पिरेटर फिर मुझे ही बताया था। तो उसके बाद में मुझे लेकर गए थे नार्को के लिए। जैसे ही वो नार्को टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके नार्को टेस्ट जो है 5 या 6 बजे खत्म हो रहा है, उससे पहले ही 5 बजे रिपोर्ट आ रही है कंप्लीट न्यूज चैनल्स में कि इमरान ने हर चीज कबूल ली, इमरान ने हर चीज अपने ऊपर ले ली कि उसने ये सब करवाया है। एक बात बताओ, आज अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई 2007 जब आपको गिरफ्तार किया गया, जी, वो दिन 22 साल की उम्र थी सिर्फ आपकी? 22 साल। एक आम लड़का क्या कर सकता है? क्या कर रहे थे आप उस दिन? कहाँ थे? मैं जो है क्रिकेट खेलकर कोई दोस्तों के साथ बाहर गया था, तो वहां से क्रिकेट खेलकर मैं वापस आया घर पे आके मैं अपना नॉर्मली खाना वाना खा के सोया था और मुझे पकड़ने के लिए जो है ये लोगों ने कुछ 7 से 8 गाड़ी लेकर आए थे ये लोग और 70 से 80 जवान आए थे मेरे घर पे और उन्होंने इतने फिल्मी अंदाज में मुझे पकड़ा। मैं खुद जैसे पकड़ने के बाद में मुझे पता चला कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ जो मुझे पकड़ने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। और उन्होंने और एक बात बताई कि मैंने 10 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आई। मेरी उम्र ही थी वो टाइम पे 22 साल और 10 साल में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो फिर वो मेरी जगह क्या मेरा भूत पड़ रहा था कि स्कूल में और जो मेरे कॉलेज में मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक थर्ड ईयर, आई वाज बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट एट दैट टाइम। सडनली पूरे लाइफ ऐसा हो गया कि कुछ नहीं, अब आगे मर जाना, बस उसके आगे कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं एक बार कि मीडिया में उस वक्त आपके बारे में क्या बातें हो रही थी। जैसे आपने देखा कि बिलाल, इस हेडलाइंस में एक है कि शाहिद बिलाल एक करके कोई टेररिस्ट है बड़ा और वो टेररिस्ट ने 300 मेंबर्स में से मुझे चुना था क्योंकि बिकॉज आई वाज द मास्टरमाइंडेड। ये ऐसी बातें ये जो है लिख देते हैं, कोई बोल देता है ये लिख देते हैं, बट इसका आगे जो असर होगा वो कभी नहीं सोचते ये लोग। अब मेरा केस एक्विटेड हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब कोई मुझे पूछता तक नहीं है कि आपका जो प्रीवियस था इन्होंने क्यों आपके ऊपर रॉन्ग केस डाला था, क्यों क्या हुआ। कोई जाके कमिश्नर को ये नहीं पूछ रहा है कि क्यों भाई आपने क्यों पकड़ा था इमरान को, ऐसे रॉन्ग केस डाल के अगर छोड़ दोगे किसी की लाइफ क्या होगी। कोई आज तक कभी किसी को पूछा ही नहीं है। जैसे जैसे मेरे घर पे पुलिस वाले आते हैं, मेरे आजू बाजू वाले जो मुझसे बात करते हैं, कभी कभी अच्छी बात करते हैं, ये केस के बाद में कभी कभी जैसे अच्छी बात करते हैं वो भी बात करना छोड़ देते हैं वो लोग। जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं पूरा दरवाजे बंद आजू बाजू, और जैसे मैं इधर उधर देखता हूँ तो सब भाग जाते हैं। घर के बाजू शादी होती है, मुझे नहीं बुलाते हैं। अगर मैं किसी के शादी में चले जाऊं तो सब खाली। अगर कोई मस्जिद के पास नमाज पढ़ के सब लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं अगर नमाज पढ़ के किसी को सलाम करूं तो सब भाग जाते हैं। और ऐसा हो गया मैं ग्राउंड में अगर खेलने जाऊं तो पूरी टीम बोल रहे हैं कि नहीं भाई बस आप बहुत अच्छे हो इमरान भाई, आप जाइए। एक बात बताओ, समझ सकते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मतलब 22 साल की उम्र में जिस लड़के ने इतना सब कुछ सहा, उसी वजह से तुम्हारे अंदर आज इतनी नफरत भर गई है, इतना गुस्सा दिख रहा है मुझे।